हेलो एवरीवन, आई एम इतिशा देवनाथ। आज हम क्लास 11th फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर। हिंदी में इसे सार्थक अंक कहते हैं। इट इज़ सिंपली डिफाइन एज द नंबर ऑफ डिजिट्स यूज टू एक्यूरेटली एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भौतिक राशि को यथार्थ रूप से व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। देखिए, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को जब हम मेज़र करते हैं तो उसकी जो एक्यूरेट वैल्यू आती है, उस एक्यूरेसी को ही, एक्यूरेट डिजिट को हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई लेंथ मेज़र कर रहे हैं, अगर उस लेंथ में मान लीजिए कोई भी एक जो मेजरमेंट है वो स्केल के 5.2 और 5.3 के बीच में कहीं आ रहा है, तो आप उसे जब जो भी वैल्यू निकालेंगे इसके बीच का, तो वो उसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सार्थक अंक होगा। दैट मीन्स किसी भी क्वांटिटी का जो आपके पास फिज़िकल क्वांटिटी है, उसके मेजरमेंट जब आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट आए, तब हम उसे, उस नंबर को, उस डिजिट को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इस सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स होते हैं, सार्थक अंकों के नियम। फर्स्ट रूल है, पहला नियम है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ डेसिमल इन अ नंबर। किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में अगर दशमलव का स्थान परिवर्तन कर दिया जाए तो उसके सार्थक अंक में कोई परिवर्तन, उसका सार्थक अंक की संख्या वही रहती है। देखिए, फॉर एग्जांपल 1.324, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो आपके पास 4 है, 1 2 3 4। अगर हमने यहाँ पे डेसिमल या दशमलव के पोजीशन को चेंज कर दिया, 123.4, यहाँ पे डेसिमल को चेंज कर दिया है, फिर भी इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो आपका 4 ही रहेगा, 4 ही रहेगा। दैट इज़ कि किसी भी नंबर के, किसी भी डिजिट के डेसिमल को पोजीशन चेंज करने पर सार्थक अंक या जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। सेकेंड रूल है, ऑल ज़ीरोज़ ऑकरिंग बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दो अशून्य संख्याओं के बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो नंबर है, यहाँ पे जो डिजिट है 310005, अब इसमें फर्स्ट और लास्ट डिजिट ये दोनों नॉन ज़ीरो है, मतलब ये ज़ीरो नहीं है। यहाँ 3 है और यहाँ पर 5 है, तो दो नॉन ज़ीरो के बीच में जितने भी डिजिट्स होंगे, जो भी नंबर होगा, वो सिग्निफिकेंट नंबर या सार्थक अंक उसमें काउंट किए जाएंगे। जैसे इसके बीच में ज़ीरो भी है, लेकिन यहाँ आपको ज़ीरो को भी काउंट करना है, क्योंकि ये ज़ीरो इन दोनों नॉन ज़ीरो के बीच में है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 310005, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो सिग्निफिकेंट की संख्या नंबर यहाँ पर हो गए 6। नेक्स्ट है थर्ड रूल, ऑल ज़ीरोज़ ऑन द लेफ्ट साइड on first non-zero digits are not included in significant figure, but those occurring last on the right side are taken as a significant figure. देखिए, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ जो भी आपके पास डिजिट है, जो भी नंबर है नॉन ज़ीरो के पहले अगर आपके ज़ीरो हैं तो उसे आपको काउंट नहीं करना है। अगर ये लेफ़्ट साइड में ज़ीरो है तो वो आपको काउंट नहीं करना है, लेकिन अगर राइट साइड में ज़ीरो है तो वो काउंटेबल होगा। जैसे 7 के पहले यहाँ पे 3 ज़ीरो है, तो इन तीनों ज़ीरो को यहाँ पे आपको काउंट नहीं करना है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 है। और नीचे जो नंबर है 6.320, ये जो ज़ीरो है वो इस डिजिट के राइट साइड में है, तो इसे आपको काउंट करना है। तो इसमें टोटल नंबर जो होंगे सिग्निफिकेंट फिगर वो होंगे 4, 1 2 3 4। प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते, किंतु दाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। जैसे ये 7 के पहले 3 ज़ीरो है, तो इसे आपको नहीं गिनना है, लेफ़्ट साइड को काउंट नहीं करना है, तो यहाँ पे सार्थक अंक 1 होंगे। और इस नंबर पे राइट साइड में ज़ीरो है,
इसीलिए यहाँ पे सार्थक अंक होगा 4। नेक्स्ट रूल है ऑल ज़ीरोज़ ऑन द राइट ऑफ अ नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं होते हैं। देखिए, अगर आपके पास डेसिमल फ्री नंबर है, अगर कोई भी डेसिमल नहीं है और नॉन ज़ीरो के पीछे राइट साइड में कोई अगर ज़ीरो है तो वो आपको काउंट नहीं करना है। जैसे 2, 3, 2 और यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, कोई भी दशमलव नहीं है, तो यहाँ इसके पीछे के जो ज़ीरो है ये आपको काउंट नहीं करना है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3, 1, 2, 3। और ये नंबर यहाँ पे हमने एक डेसिमल लगा दिया है, तो डेसिमल के पीछे के जो भी नंबर होंगे वो आपके काउंटेबल होंगे, इसे आपको गिनना है। तो यहाँ पे 2, 3, 2 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सार्थक अंक जो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर वो हो जाएगा 6। नेक्स्ट रूल है इफ़ अ नंबर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10 देन 10 एंड इट्स पावर इज नॉट इंक्लूडेड इन सिग्निफिकेंट फिगर। अगर किसी संख्या में 10 की घात के रूप में कोई भी नंबर लिया हुआ है तो उसे आपको इसमें काउंट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल 3.21 इंटू 10 टू द पावर 9। अब ये जो 10 टू द पावर 9 है इसे आपको गिनना नहीं है, इसे काउंट नहीं करना है। आपके पास 3.21 मतलब यहाँ पे कितने डिजिट हो गए? 3, 1, 2, 3, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3। 4.210 तो 1, 2, 3, 4, ये 10 की पावर को आपको नहीं लेना है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक कितने हो गए? 4। लास्ट रूल है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अ क्वांटिटी डज नॉट चेंज विथ यूनिट। मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, आपके पास एक नंबर है 4.4032 मीटर, इसकी यूनिट है मीटर यहाँ पर। अगर हमने इसे सेंटीमीटर में बदल दिया तो भी इसका जो सार्थक अंक है, जो इसका सिग्निफिकेंट फिगर है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 1, 2, 3 लेफ्ट साइड के ज़ीरो काउंटेबल नहीं होते, इसलिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3। जब इसे हमने सेंटीमीटर में चेंज किया तब भी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, और जब हमने इसे मिलीमीटर में चेंज किया 43.2 तब भी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही है, 1, 2, 3। इसका मतलब दैट्स इट कि अगर आप किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के यूनिट में, मेजरमेंट की यूनिट में बदलाव करते हैं, चेंजेस लाते हैं, फिर भी उसका सार्थक अंक जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो उतना ही रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। थैंक यू।